आखिर क्यों किया जाता है पूर्णिमा का व्रत? क्यों इतना फलदायी होता है ये व्रत? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, यह व्रत इतना फलदायी क्यों होता है। इस विषय पे हम जानकारी लेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। पूर्णिमा व्रत अति फलदायी होता है। कहते हैं जिस घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर का भोग लगाया जाता है उस घर में कभी क्लेश नहीं होता। लेकिन शर्त ये है कि इस उपाय को हर महीने करें, ऐसा नहीं कि एक महीने किए और दूसरे महीने नहीं किए। अब हम जानते हैं आखिर क्यों किया जाता है पूर्णिमा का व्रत। तो दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने से चंद्र मजबूत होता है, मानसिक सुदृढ़ता आती है। और दोस्तों, जो मानसिक रूप से सुदृढ़ हो तो वो क्या नहीं कर सकता, अर्थात सब कुछ कर सकता है। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है, अच्छा विवेक है, आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये लक्षण दिखे कि आपका जो है वो माता से रिश्ता अच्छा नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, मानसिक रूप से आप सुदृढ़ नहीं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, घर में यदि क्लेश है, आए दिन घर के सदस्य आपस में उलझते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर में शांति नहीं है, संतान प्राप्ति में बाधा है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करता है ये व्रत। इस व्रत को करने से यदि व्यक्ति का मन गलत जगह पे जा रहा हो, भ्रम में रहता हो, यदि व्यक्ति की राशि पत्रिका या ग्रह में चंद्रमा कमजोर हो, तो इस व्रत को करने से चंद्र मजबूत होता है। जिस व्यक्ति का चंद्र कमजोर होता है वह व्यक्ति अच्छा करते करते कुछ बुरा कर जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत को करने से चंद्र मजबूत होता है, और यदि आपका चंद्र मजबूत है तो आप हर कार्य को सफलता से कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हुए पूर्ण कला में आ जाता है तो पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है। इसके बाद से नया माह आरंभ हो जाता है। पूर्णिमा तिथि पर दान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजा व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होती है, जिससे मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजन करने से और चंद्रमा को अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, इस व्रत को यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो चैत्र मास में या फिर माघ मास में या फिर कार्तिक पूर्णिमा से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब यह है कि अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो कितने की संख्या में करें, तो यह 32 की संख्या में आपको करना है, यानी कि 32 पूर्णिमा करना है। और इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाए। धन्यवाद।